फ़न ख़ताती के तमाम शायकीन के लिए एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ कि कलम पकड़ना भी एक फ़न है। कलम को पकड़ना एक बहुत बड़ा फ़न है। कलम की गिरफ्त से उंगलियों के पट्टों पर बोझ पड़ता है और उंगलियां आसानी से हरकत नहीं कर सकती। कलम पकड़ने का अंदाज गलत हो तो लिखने में भी तकलीफ होती है और हरूफ भी टेढ़े मेढ़े और भोंडे बनते हैं, गलत बनते हैं, उनकी बनावट ठीक नहीं होती। कलम पकड़ने का सही अंदाज ये है कि अंगूठे और शहादत की उंगली से कलम पकड़ा जाए और दरमियानी उंगली का उसे सहारा हासिल हो। कलम नरमी से पकड़ना और उंगलियों को मतवाजन रखना चाहिए। लिखते वक्त कलम का कत आँखों से 10-12 इंच के फासले पर हो और कागज़ जिस्म के दरमियानी हिस्से के बिल्कुल सामने रहे। बाज़ लोग लिखते वक्त तख्ती, वर्कशीट या कागज़ पर इस कदर झुक जाते हैं कि उनकी आँखों और कागज़ या वर्कशीट के दरमियान 5-6 इंच का फासला इससे कम रहता है। इस तरह झुक कर लिखने से आँखों, फेफड़ों और जिस्म के पट्टों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आप लिखते वक्त इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आपका कलम पकड़ने का अंदाज सही हो। कलम की गिरफ्त पर अगर आप कोई तवज्जो दिए बगैर लिखना शुरू करेंगे तो इसके मानी ये होंगे कि आप कलम पकड़ने की अहमियत से नावाकिफ़ हैं। अपने मेज़बान को इसी के साथ इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी अगली नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। SR प्रोडक्शन ख़त्ताती सेगमेंट में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। पहले हमने पढ़ा था नुक्ते के बारे में। यकीन जानिए, कलम को कागज़ या तख्ती पर अगर इस तरह जमा कर रखें जो क़त को ज़ाहिर करे कि कलम के दोनों नोकें साफ लग जाएं और कलम का निशान कागज़, तख्ती या आपकी वर्कशीट पर बन जाए तो उस सूरत को क़त कहते हैं। क़त का इस्तेमाल करते हुए हम लफ्ज़ की बनावट ही को ज़ाहिर करते हैं, इंग्लिश लिखनी हो या उर्दू। कलम जली होगा तो क़त बड़ा होगा और कलम खफ़ी होगा तो क़त भी छोटा होगा। क़त खुशनवीसी के हर असूल की बुनियाद है, क्योंकि हर हर्फ की पैमाइश, क़ामत और बनावट उसी से की जाती है और ये घटता बढ़ता नहीं है। नशिस्त व कुर्सी खुशखती में हरफों की नशिस्त व कुर्सी का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी होता है। इसके बग़ैर सतूर के सिलसिले में फतूर पड़ता है। हरफों का कुर्सी से घिर जाना ऐब कहलाता है। हरफों की नशिस्त व कुर्सी के लिए कलम के लिहाज से 2-2 क़त के फासले पर 4 मतवाज़ी लाइनें कागज़ या तख्ती पर या अपनी वर्कशीट पर खींचें। ये चारों लाइनें सिर्फ एक सतर के हरूफ लिखने में मदद देंगे। सबसे ऊपर वाली लाइन नंबर 1 और बाज़ हरफों के सिरे शुरू होंगे दूसरी लाइन से और बाज़ हर्फ मिले होंगे। तीसरी और चौथी लाइन बाज़ हरफों के लिए नशिस्त व कुर्सी का काम देंगी। मिसाल के तौर पर मुलाहिज़ा फरमाएंगे, नमूना कुर्सी दायरे के हरूफ और तीसरी लकीर और दायरे वाले गोल हरूफ के लिए चौथी लकीर कुर्सी का काम देती है। नुक्ता हमने चौरस पढ़ा था, नुक्ता चौखट्टा पढ़ा था। नुक्ता को खड़ा इस तरह बनाना चाहिए कि दाएं बाएं तरफ के निचले कोने गोल हों,
لیکن یہ گولائی برائے نام ہونی چاہیے۔ اس نقطے کو نقطہ معکوس اور اوپر سے نیچے کو بنے اسے نقطے کو مدور کہتے ہیں۔ الف 3 قط کھڑا ہوتا ہے، درمیان میں قدرے خم، موٹائی نصف قط، ابتدا اور انتہا میں باریک ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک ہی بناوٹ کریں گے۔ اس انگلش میں بے شمار خطوط آتے ہیں، جیسے اٹالک کو ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں، لیکن میں تمام ویورز سے گزارش کروں گا کہ آپ جب بھی لکھیں تو رننگ انگلش میں لکھیں یا اٹالک میں لکھیں۔ اس کے کچھ نمونے میں یہاں پیش کیے دیتا ہوں جو آپ کی رہنمائی کریں گے کہ کسی کام کو سیکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کام کو اچھی طرح جاننے والے سے رابطہ پیدا کیا جائے، کیونکہ جب تک آپ اس فن سے متعلق ضروری ہدایات اور مفید معلومات حاصل نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کو اس کام میں دشواریاں پیش آتی رہیں گی اور ہر قدم پر آپ اپنے لیے کوئی نہ کوئی الجھن محسوس کرتے رہیں گے۔ آپ کے حلقے میں اگر کوئی خوش نویس موجود ہو تو آپ اس سے وقتاً فوقتاً اصلاح ضرور کرتے رہیے تاکہ آپ کی خامیاں ساتھ ہی ساتھ دور ہوتی رہیں۔ خوش نویسی ایک ایسا فن ہے جسے آپ گھر بیٹھے بذریعہ خط و کتابت بھی سیکھ سکتے ہیں، اور الحمدللہ یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے بھی اس کی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ لاہور، کراچی اور دوسرے شہروں میں کئی ایسے ادارے موجود ہیں جو بذریعہ خط و کتابت خوش نویسی سکھاتے ہیں۔ ایسے اداروں سے بھی رابطہ کیجیے، اور ہو سکے تو ہم بھی حاضر ہیں اور ہم حرف سکھانے کے لیے تیار ہیں۔ بعض لوگ لکھتے وقت حروف کی بناوٹ کا کوئی خیال نہیں رکھتے، دائرے بنائیں گے تو نصف، پیوند لگائیں گے تو وہ بھی نامکمل، اور حروف کی شکلیں بنائیں گے تو ادھوری۔ بعض الفاظ کے سر غائب ہوں گے، بعض کی کمر ٹوٹی ہوئی ہوگی، اور بعض یوں نظر آئیں گے جیسے وہ مرے ہوئے ہیں۔ یقین جانیے، لفظ اپنی صحت کے ساتھ لکھا ہوا ہو تو اچھا لگتا ہے۔ آپ ہر حرف کو اس کی پوری صورت کے ساتھ، اس کی پوری شکل کے ساتھ، پوری صحت